नेक्स्ट जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस सीरीज में अपन आज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पर दोनों फीचर्स आएंगे, परफेक्ट के भी आएंगे एंड कंटीन्यूअस टेंस के भी आएंगे। ठीक है, अब पहले इसकी पहचान समझ लेते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहाँ अप्लाई करेगा। पहचान होगी, कोई क्रिया भूतकाल के किसी समय के पहले ही शुरू हो गई हो और उस समय तक जारी हो। मतलब ऐसी कोई क्रिया जो भूतकाल का कोई निश्चित समय था और उससे पहले ही चालू हो गई थी। मतलब बात हम किसकी कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं। भूतकाल का जो निश्चित समय था, मान लो जैसे अपन बात करते हैं कल दिन की, तो कल दिन से पहले वो क्रिया चालू थी और कल दिन तक वो क्रिया चालू रही थी। ठीक है, तो वो जो है वो सेंटेंसेस, वो वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में काम आएंगे। फिर से देख लेते हैं, कोई क्रिया भूतकाल के किसी समय के पहले ही शुरू हो गई हो और उस समय तक जारी हो। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, एक कोई बच्चा है, वो कल शाम को 4 बजे से पहले से ही पढ़ रहा था और 4 बजे तक पढ़ता ही आ रहा था। मतलब 4 बजे भी वो पढ़ ही रहा था। ठीक है, तो मतलब कल निश्चित समय क्या हो गया, कल शाम 4 बजे, है ना। और उससे पहले से ही वो क्या आ रही थी, क्रिया चलती आ रही थी और बाद में भी वो क्रिया चल ही रही थी। तो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्यों को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। एक चीज और समझ लो, जो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो सीरीज है ये बहुत रेयर काम आती है, बहुत कम ही काम आती है, चाहे प्रेजेंट की हो, चाहे पास्ट की हो, चाहे फ्यूचर की हो। ये सेंटेंसेस कम यूज आते हैं, ऐसा नहीं है यूज ही नहीं आते हैं, ये सेंटेंसेस आते तो हैं यूज, लेकिन ये कम यूज आते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको इसकी पहचान बता दी। अब इसका रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के साथ पास्ट में यूज क्या करते हैं, हैड यूज करते हैं। ठीक है, पास्ट में क्या यूज करते हैं, हैड यूज करते हैं। अपन ने जब पास्ट परफेक्ट पढ़ा था तब भी अपन ने क्या यूज किया था, हैड करा था। तो अब यहां पर भी हैड यूज होगा, लेकिन इसके साथ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। प्लस कंटीन्यूअस टेंस है इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा प्लस आईएनजी लगेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं अपन। वह वहां 10 साल से रह रहा था। मतलब ये कहां की बात कर रहे हैं, वह वहां मतलब वो पहले की बात कर रहे हैं और वो पहले भी उससे पहले से ही वो वहां रह रहा था कितने सालों से। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, वह मतलब ही के साथ क्या लग जाएगा, हैड बीन, ही हैड बीन। रहना मतलब लीव, LIVE लीव, और लीव के साथ ING लगेगा तो लिविंग हो जाएगा। ही हैड बीन लिविंग देयर यानी वहां फॉर 10 years, 10 सालों से। ठीक है, मतलब वह वहां 10 सालों से रह रहा था। नेक्स्ट है, बर्फ दिन भर से लगातार गिरती आ रही थी। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं कि वहां पर बर्फ जो है लगातार गिरती आ रही थी, पूरे दिन ही गिरती रही थी उस दिन। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। पास्ट से पहले भी वो क्रिया चल रही थी और उस समय तक भी चल रही थी। तो इसको कैसे लिखेंगे, द स्नो हैड बीन, स्नो मतलब बर्फ होता है, तो द स्नो के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट तो ये हो गया, उसके साथ हैड बीन लगेगा तो हैड बीन लगा दिया, द स्नो हैड बीन। गिरना को बोलते हैं फॉल, तो फॉल का ING जुड़ गया तो फॉलिंग हो गया। फॉलिंग कंटिन्यूअसली यानी लगातार, ऑल डे यानी पूरे दिन। मतलब जो स्नो है वो लगातार पूरे दिन गिरता जा रहा था। ठीक है, काफी लंबे समय से मुझे ऐसी किताब चाहिए थी। काफी लंबे समय से मुझे ऐसी किताब की जरूरत थी या मुझे ऐसी किताब चाहिए थी, तो मैं क्या लिखूंगा, आई यानी मैं, आई के साथ हैड बीन, आई हैड बीन। चाहना यानी वांट के साथ ING लग गया, वांटिंग हो गया। आई हैड बीन वांटिंग सच मतलब ऐसी, सच अ बुक, ऐसी किताब, फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब काफी पुराने समय से यानी काफी लंबे समय से मुझे ऐसी किताब की जरूरत थी। इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को अप्लाई किया जाए।